कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। नंदिनी उदास मन से शादी की तैयारियों में लग गई। रोशन का फ़ोन आता तो नंदिनी बात ना करती, ना मैसेज का जवाब। वो शादी बस अपने पापा की खुशी के लिए कर रही थी। इधर रोशन शादी की तैयारियों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगा। उसे टाइम ही नहीं मिलता नंदिनी से बात करने के लिए। जब मैसेज या कॉल करता तो नंदिनी रिप्लाई नहीं देती, जिससे रोशन का मन थोड़ा उदास रहने लगा। पर वो तो नंदिनी को शादी के दिन सरप्राइज़ देने के चक्कर में नहीं बता पा रहा था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। शादी के दिन नज़दीक आ गए। 2 दिन बाद रोशन का तिलक आने वाला था। रात में रोशन बेड पर लेटे लेटे सोच रहा था, पता नहीं अगर विधायक को कुछ पता चलेगा तो क्या होगा। शादी में कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। एक बार सौम्या से बात कर लेता हूँ, पर वो तो अपना मोबाइल लेकर भी नहीं गई है। ट्राई करता हूँ, शायद मोबाइल इसके पास हो। रोशन ने सौम्या के मोबाइल पर कॉल किया। रोशन, हेलो सौम्या। हाय सौम्या। रोशन बोलो, कैसे याद किया इस एक तरफा प्यार को? वैसे हमें भी आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे पापा को और मुझे मालूम हुआ कि आपकी शादी हो रही है नंदिनी से। अच्छी बात है, कीजिए शादी, पर क्या आप हमें भूल जाइएगा? रोशन, कुछ तो कहिए। रोशन, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंदिनी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए उनसे शादी कर रहा हूँ। आपको नहीं बतलाया कि आपको बुरा लगेगा मेरे और नंदिनी की शादी के बारे में सुनकर, पर आपको पता चला तो अच्छी बात है। हाँ, पर एक सच है कि आप भी मुझे अच्छी लगती हो सौम्या। आपको देखना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपने भी मेरे दिल को छुआ था, जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। सौम्या, ऐसी बातें ना कहो रोशन। कितने मजबूती से अपने मन को संभाला है। आप बातों को सुन, मन में छुपे जज्बात आंखों से अश्क बन बह न जाए। आपके यादों के सहारे जीवन जी लेंगे हम। बेशक आप बदल लें अपने मोहब्बत, लेकिन ये याद रखना, तेरी हर झूठ को सच मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। रोशन, आप रो रहे हो सौम्या, प्लीज़ मत रो, नहीं तो मैं भी रो दूँगा। ऐसा ना सोचे कि मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं भी आपको चाहने लगा था, पर नंदिनी को वादा किया था साथ निभाने का, तो कैसे अपना वादा तोड़ दूँ? और नंदिनी मेरा पहला प्यार भी है। पहला प्यार भुलाया नहीं भूल पाता है इंसान, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं कैसे भूल सकता हूँ? बिछड़ के तुमसे ज़िंदगी सजा लगती है, ये सांस भी मुझसे जैसे खफा लगती है। अगर उम्मीद ये वफ़ा करूँ तो किससे करूँ? मुझको तो मेरी ज़िंदगी भी बेवफा लगती है। सौम्या और रोशन दोनों रोने लगे। दोनों को महसूस हो रहा था कि वो अब एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। सौम्या के पास कोई शब्द नहीं थे बात करने के लिए, और ना रोशन के पास। अगर थी तो बस तन्हाई और होठों से निकलती सिसकियाँ। सौम्या फ़ोन कट कर दी। रोशन बस आंखें बंद कर सोचता रहा। जीवन में कैसे कैसे परिस्थितियाँ आ जाते हैं, जब इंसान दो राहें पर आकर खड़ा हो जाता है, समझ नहीं आता कि किधर जाए। मैं नंदिनी को चाहता हूँ। आंखें बंद करो तो सिर्फ नंदिनी ही दिखती है। सोचते सोचते रोशन की कब आंखें लग गई पता ही न चला। सुबह उठा तो सर भारी भारी सा लग रहा था। किसी तरह उठकर बाहर देखा कि पंडाल ठीक से बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी तो था नहीं जो ये सब जिम्मेदारियां उठा सके। रोशन के पापा बाकी कामों में बिजी थे। तभी 2-4 गाड़ियों की आवाज़ आई जो डायरेक्ट दरवाजे पर रुकी। देखा विधायक जी की गाड़ी है। रोशन विधायक को देख थोड़ा डर गया। सोचा पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आए हैं, अब कौन सा हंगामा करेंगे। नंदिनी के पापा को फ़ोन करके बतला देता हूँ कि विधायक अंकल आए हैं। रोशन फ़ोन किया नंदिनी के पापा के पास। हेलो अंकल, विधायक जी आए हैं, मुझे डर लग रहा है। आपको बतलाया था ना इनके बारे में? नंदिनी के पापा, हेलो रोशन, डरने की कोई बात नहीं है। जब ज़्यादा कुछ बोले तो बोल देना। मैं नाबालिग नहीं, बालिग हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी कर सकता हूँ। मैं आपके पास कोई एग्रीमेंट साइन तो किया नहीं था जिससे कि मुझे सौम्या से शादी करना पड़े। बिना डर के विधायक जी से बात कर लेना, कुछ नहीं होगा, तब तक मैं भी आ जाऊँगा। रोशन, जी अंकल, अब रखता हूँ। रोशन विधायक जी को अपने घर ले गया, बैठाया, चाय नाश्ता करवाया। विधायक, मैं यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आया हूँ। तुम ऐसे भाग नहीं सकते रोशन,
तुम्हें सौम्या से शादी करनी पड़ेगी। रोशन, अंकल मैं सौम्या से शादी नहीं करूँगा, मैं नंदिनी से शादी कर रहा हूँ। आप इस विषय पर ज़्यादा बहस ना करें तो अच्छा है। मैं अब अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। कृपया आप शांतिपूर्वक चले जाएं यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं आपकी बेइज्जती कर दूँ और आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। विधायक, मेरे सामने तेरी औकात क्या है जो ऐसी बातें कर रहा है? मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हें हवालात में हवा खिला सकता हूँ। रोशन, जिसको बुलाना है बुला सकते हैं। कौन से थाना में मेरा केस दर्ज करोगे आप, कर दो। तभी नंदिनी के पापा वहाँ आ गए। बोले, देखिए सर, आप ऐसे किसी पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। आप पर भी केस हो सकता है। इस बात के लिए कहिए तो अभी मंत्री जी से बात करता हूँ। विधायक, ना 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 भाई, मंत्री जी से क्या बात करना, मैं तो बस बच्चे को समझा रहा था। नंदिनी के पापा, वो नाबालिग नहीं बालिग है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। अब आप आए हैं तो कल तिलक में शामिल होकर ही जाइएगा। रोशन, जरा मिठाई लाना सर जी के लिए, मुंह तो मीठा करवा दे इनका। विधायक, नहीं भाई, हम निकलते हैं और भी बहुत से काम है। इतना बोल विधायक रोशन को गुस्सा कर घूरते हुए निकला। विधायकी के जाने पर रोशन नंदिनी के पापा से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। मेरा तो विधायक जी को देखते ही हालत ख़राब हो रही थी। अंकल, रोशन टेंशन मत लो और शादी की तैयारियों में लग जाओ, मैं भी अब निकलता हूँ। दूसरे दिन रोशन के यहाँ गीत और गानों से घर गूंज रहा था। पंडित जी अपना पूजा पाठ की तैयारियां कर रहे थे। नंदिनी के पापा तिलक लेकर रोशन के घर आए। हर तरफ खुशियां ही खुशियां। रोशन राजकुमार बन सबके बीच में बैठा था, पर उसका ध्यान तो नंदिनी के पास ही था। सोच रहा था, पता नहीं नंदिनी क्या कर रही है, उससे बात भी नहीं हुआ। ये ना कि गलत कदम उठा ले। मैं तिलक ख़त्म होते ही आज बात करता हूँ नंदिनी से, बता देता हूँ कि तुम्हारी शादी हमसे हो रही है। कुछ घंटों बाद तिलक का कार्यक्रम ख़त्म हुआ। रोशन जैसे ही नंदिनी के पास कॉल करने लगा, तभी पीछे से पापा आए और बोले, बेटा ज़रा खाने का अरेंजमेंट देख लो, बाद में बात कर लेना। रोशन, ठीक है पापा। रोशन अरेंजमेंट देखते देखते नंदिनी के पास कॉल किया। फ़ोन सोनी ने उठाई। हेलो, कौन? मैं हूँ रोशन। सोनी, हेलो रोशन, सॉरी, होने वाले जीजा जी, कहिए क्या बात है? रोशन, नंदिनी कहाँ है? हमें नंदिनी से बात करना है, ज़रूरी है। सोनी, सॉरी पर अब दीदी बात नहीं कर सकती, शादी के बाद ही आप दीदी से बात करोगे। कुछ मैसेज है तो कह दो, हम बता देंगे। रोशन, वो ठीक तो है ना? क्योंकि वो परेशान थी ये सोचकर कि उसका शादी किसी और से हो रहा है। तुम ख्याल रखना सोनी अपनी दीदी का, देखना कहीं गलत कदम ना उठा ले। सोनी, मैं हर पल उसके साथ रहूँगी, आप फिक्र ना करो, उसे कुछ नहीं होगा। अभी दीदी सबसे बात कर रही है। रोशन, ठीक है, रखता हूँ। रोशन फ़ोन कॉल कट करके नंदिनी पर एक मैसेज सेंड कर दिया। हाय नंदिनी, आप अपना ख्याल रखना, मेरे लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। मेरे दिल में झांक कर देखिए नंदिनी, एक चांद आप सा नज़र आएगा, एक चेहरा जिसे प्यार करता हूँ मैं आपके आईने में उतर आएगा। जब रात बहुत गहरी हुई तो नंदिनी अपना मोबाइल ढूंढी, पर उसे मिला नहीं। शायद सोनी ने अपने पास ही रख लिया था। नंदिनी अपने बेड पर सोच रही थी, हमें एक बार रोशन से बात कर लेना चाहिए था, सुन लेना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहता है। मैं भी ना कभी कभी जिद्दी बन जाती हूँ। मैं अपने पापा का सर नहीं झुकने दूंगी, जहाँ वो कहेंगे वहाँ मैं शादी करूँगी। माता पिता के प्यार को भुलाकर मैं रोशन के लिए आत्महत्या नहीं करूँगी। दूसरे दिन नंदिनी को मेहंदी लगाया जा रहा था तो फिर कुछ सखियों ने पूछा, जिया जी का नाम क्या है? नंदिनी, मुझे नहीं मालूम। तभी एक सखी ने कहा, कैसी दुल्हन है? अभी के समय में तो हर कोई अपने होने वाले हस्बैंड से बात करता है और तुम्हें नाम तक नहीं पता, यह बताना नहीं चाहती। नंदिनी, नाम ना बताने से क्या फ़ायदा मेरा। तभी दूसरी सहेली ने सोनी से पूछा, तुम ही बता दो नाम क्या है तुम्हारे जीजा जी का। सोनी, लिख दो यार। एक सखी ने कहा, पूरा नाम तो बता दो, और अधूरा नाम क्यों बता रही हो सोनी? सोनी, ना ना, पूरा नाम नहीं बता सकते, कहीं तुम नज़र ना लगा दो मेरे जीजा जी को। वैसे भी वो बहुत हैंडसम और बिंदास हैं, देखोगी तो देखती रह जाओगी। मेहंदी हल्दी का रस्म ख़त्म हुआ। नंदिनी बाकी के बीचों में बिजी थी, पर उसका ध्यान रोशन के ही पास था। सोच रही थी इस वक्त रोशन को भी हल्दी लग रही होगी किसी और के नाम की। मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है, पर रोशन कैसे भूल सकता है हमें? वो हमें कैसे बोल दिया कि किसी और से शादी कर लो? ये भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी।
दूसरे दिन नंदिनी पार्लर में सजने गई, साथ में सोनी भी गई। जब नंदिनी सज धज के पार्लर से घर आई तो सभी उसे देखने ही लगे। ऐसी लग रही थी मानो कोई अप्सरा दुल्हन के जोड़े में उतर गई हो। खूबसूरत लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। नंदिनी के चेहरे पर गहरा मेकअप, बदन पर सुर्ख लाल जोड़ा, पाँव में पायल जिसकी छन छन की आवाज़ घर में गूंज रही थी। नंदिनी की माँ नंदिनी को देखते ही नज़र उतारने लगी और गाने लगी, लाडो मेरी दुल्हन बन गई, धानी चुनर उड़ाओ रे, नज़र न लगे लाडो को मेरी, काला टीका लगाओ रे, जुग जुग जियो मेरी लाडो रे, ईश्वर से अरज लगाओ रे, नज़र न लगे लाडो को मेरी, सब मिलकर नज़र उतारो रे। माँ नज़र उतार कर नंदिनी को रूम में ले गई, पर नंदिनी के चेहरे पे जरा सा मुस्कान ना था। फीकी हंसी चेहरे पर थी और मन में एक ही बात कि काश रोशन तुम आ जाओ, एक बार आकर पापा से मुझे मांग लो शादी के पहले। इधर रोशन भी सज धज कर तैयार था। क्रीम कलर की शेरवानी, हाथ में घड़ी, सर पर सेहरा, माथे पर कुमकुम का टीका। रोशन को देख लग रहा था जैसे राम जी सज धज कर ब्याहने जा रहे हैं अपनी सीता को। जब रोशन फूलों से सजे कार में बैठा तभी फ़ोन बजा। रोशन चौंक गया कि अब सौम्या को क्या बात करनी है, उसका कॉल क्यों आ रहा है। वो भी इस वक्त। रोशन घबराते हुए कॉल रिसीव किया। हाय सौम्या, बोलो, सब ठीक है ना? कुछ ज़रूरी बात तो नहीं? क्योंकि बगल में ढोल और डीजे बज रहे हैं जिससे आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है आपका। आप आ रहे हो ना अभी शादी अटेंड करने? सौम्या, हाँ हम आ रहे हैं, पर ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, सिर्फ आपकी नंदिनी से एक बार मिलकर चले जाएंगे। हम बस पहुंचने वाले हैं आपके घर, जब तक हम ना आए तब तक आप ना निकलना। रोशन, ठीक है, अभी हम फ़ोन रखते हैं, आप आ जाओ। इधर रोशन के पापा परेशान हो रहे थे। बोले गाड़ी जल्द स्टार्ट करो क्योंकि बहुत रात हो गई है जाने में। रोशन बोला, पापा कुछ देर बाद निकलेंगे। पापा, पर क्यों बेटा, बहुत लेट हो जाएगा फिर। रोशन, मेरी एक दोस्त आ रही है। तभी सौम्या आती है। जैसे ही कार से उतरी सभी उसे देखने लगे। बहुत ही प्यारी लग रही थी। पिंक कलर का लहंगा, माथे पर बिंदी, खुले बाल में फूलों का गजरा, कान में बड़ा सा झुमका, मेहंदी लगे दोनों हाथों में, एक सोने का बाला, होठों पे सुर्ख लाल लिपस्टिक। सौम्या को देखकर लग रहा था जैसे चांद जमीन पर आया हो। सौम्या सीधे रोशन के पास आई। रोशन के गले मिलते हुए बोली, कैसे लग रहे हैं हम? रोशन, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस जैसी, बहुत ही प्यारी लग रही हो। सौम्या, जब इतने अच्छे लग रहे हैं तो तुम हमसे शादी कर लो अभी, बारात जाने की क्या ज़रूरत है? रोशन, ऐसा नहीं हो सकता, समझी मोटी। सौम्या, ज़्यादा सीरियस मत हो, हम मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे बारात में डांस भी करेंगे। इतना बोल सौम्या रोशन को कार में बैठा दी। सुजाता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अभी डांस करते हैं। बजते हुए ढोल के पास आई और ढोल वाले से कहा, बजाओ भाई, हम अपने दोस्त की बारात में जश्न मनाने आए हैं। इतना बोलते वक्त सौम्या की आवाज़ भर आ गई, आंखों में आंसू की बूंदें छलक गईं। सौम्या अपने टूटे दिल की गम में डांस करती रही। देखने वाले समझ रहे थे कि वो खुशी से नाच रही है और बारात विदा कर रही है। बारात निकालते वक्त सौम्या और सुजाता रोशन के साथ कार में बैठी। सुजाता आगे बैठी और रोशन सौम्या पीछे बैठे। पूरे रास्ते सौम्या रोशन को एकटक निहारती रही। जब रोशन देखा तो सौम्या बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहे हैं, शायद अब कब तुम्हें इतनी फुर्सत से देखने का मौका मिले। कहते हुए सौम्या इशारा की मोबाइल देखने के लिए और सौम्या रोशन के मोबाइल पर मैसेज सेंड की, हाय, तुम आज बहुत ही प्यारे लग रहे हो, आज हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में बैठे हैं, वैसे ही काश पूरी ज़िंदगी बैठ पाते तुम्हारे इतने करीब। कुछ इस कदर आप मेरे ख्वाबों में आ जाते हैं जैसे बारिश किसी सूखे तालाब में आ जाते हैं। आपसे यूँ बिछड़ना आज अच्छा नहीं लगा मुझे। काश ये सपना हो, हकीकत कुछ और हो जाए। भीगी पलकों से कैसे रुखसत करूं आपको। दिल की ख्वाहिश है काश वक्त यहीं रुक जाए और आप मेरे हम सफ़र बन जाएं। रोशन मैसेज पढ़ता है तो आंखों के कोनों में कुछ आंसू की बूंदें बह जाती हैं। रोशन नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर मजबूती से हाथों को पकड़कर बैठ जाता है। सौम्या रोशन के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखों से बहते आंसू दुपट्टे से पूछते हुए कहती है, क्या आप हमें भूल जाएंगे रोशन शादी के बाद? रोशन, आप क्या चाहती हो सौम्या, आप बोलो, आप जो कहोगे हम करेंगे। आपको यूँ रोता हुआ देख नहीं सकते हम। आज अजीब सी घुटन महसूस हो रही है हमें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नंदिनी से आज शादी की खुशी मनाएं या आपसे बिछड़ने का गम। जब आप पास हो तो लग रहा है जैसे सच में ये वक्त कुछ पल ठहर जाता। नंदिनी को हम चाहते हैं पर आप भी मन में कोने में बसे हो। वो जगह शायद नंदिनी को भी ना दे पाए हम।
आज सच में आपको कहते हैं आई लव यू सौम्या। सौम्या, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि हमें कभी अपने दिल से दूर ना करना। तभी सुजाता की आवाज़ आगे से आती, भैया हम सब नंदिनी के घर पहुंचने वाले हैं, आप एक बार पापा से बात कर लो, उनकी गाड़ी पहुंची कि नहीं, जहां से बारात लगाना है वहां पर। रोशन की जैसे निंद्रा टूटी और चौंकते हुए बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। सुजाता, कहाँ खोए हो भैया, पापा से बात करो, कहो कि हम सब पहुंचने वाले हैं। रोशन, हाँ ठीक है। रोशन पापा से बात करता है तो उसके पापा वहाँ पहुँचे हुए हैं। रोशन कुछ सोचता है, फिर ड्राइवर से कहता है, भैया गाड़ी यहीं पर रोक दो। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और रोशन सौम्या का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर करता है। रोशन ड्राइवर से कहता है, कुछ देर यहीं रुको, हम आते हैं। सुजाता, पर आप जा कहाँ रहे हो भैया। रोशन, तुम गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं। रोशन सौम्या को गाड़ी से कुछ दूर ले जाकर कहता है, सुजाता थी गाड़ी में, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला और मजबूरन गाड़ी से उतरना पड़ा। ठीक है सौम्या, माना कि थोड़ी फीलिंग है मेरे मन में आपके लिए, पर मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से उदास परेशान रहें। मैं इस घड़ी का कब से इंतज़ार कर रहा था, वो इंतज़ार आज ख़त्म हुई। आज मैं अपनी नंदिनी से शादी करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मैं पहले ही वचन दे दिया हूँ किसी को। सौम्या रोते हुए रोशन का हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई और बोली, प्रेम कहाँ है रोशन, ये प्रेम नहीं छलावा है, जो आपने झूठा प्रेम करके मुझे छला है। शुरू में ही आप हमसे दूर चले जाते तो शायद आज इतनी तकलीफ़ ना होती हमें। आपको क्या लगा रोशन, हम आपकी शादी में शरीक होने आए हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो बस एक मौका ढूंढने आए थे कि शायद आप हाँ कर दें। आपको नंदिनी के साथ रिश्ता जोड़ते हुए कैसे देख सकते हैं हम। अभी आप मेरे साथ चलो और हमसे शादी कर लो। यूँ ना छोड़ो साथ हमारा जीवन के इस मोड़ पर। आंसू है सच्चे, प्रेम है सच्चा, सच्ची प्रेम मेरी प्रीत है। एक बार तो कह दो रोशन, सौम्या तू मेरी हीर है। रोशन, सौम्या आप इसे मेरा छलावा समझो या प्रेम, पर मैं अब ये कदम नहीं उठा सकता। इस जन्म में तो नंदिनी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, और अगले जन्म का क्या भरोसा। तभी वहाँ सुजाता आती है और कहती है, भैया आप दोनों गाड़ी में भी बात कर सकते हो, चलो बहुत लेट हो रही है, पापा गुस्सा कर रहे हैं, वो आपको कितना कॉल कर रहे हैं पर आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो। सौम्या जी आप भी चलिए। इतना बोल सुजाता सौम्या का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास ले आती है और बैठने का इशारा करती है। सौम्या चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी में सिर्फ खामोशी। गाड़ी आकर घर से थोड़ी दूरी पर सामुदायिक भवन में रुका। वहाँ से सभी बाराती एक साथ बैंड बाजे के साथ आगे बढ़े। आगे आगे घोड़ा, हाथी, उसके पीछे लाइट, डीजे, फिर बैंड और रोशन की गाड़ियों के साथ बाकी गाड़ियों का काफिला निकला। कुछ दूर जाने पर रोशन का दोस्त आता है और रोशन, सौम्या, सुजाता तीनों को डांस करने के लिए ले जाता है। सौम्या मना करती है पर सुजाता हाथ पकड़कर कहती है, चलो। रोशन ऐसे डांस करने लगा जैसे वो किसी और की शादी में आया हो। कुछ दोस्त रोशन को घेर कर नागिन डांस करने लगे। सौम्या भी अपना गम छुपाते हुए रोशन का हाथ पकड़ डांस करने लगी। सौम्या डांस करते हुए एक परी जैसी लग रही थी। सभी लड़के उसे ही देख रहे थे। रोशन अपने दोस्तों का हाव भाव समझ गया। सौम्या को इशारा करता है गाड़ी में बैठने के लिए। फिर सुजाता और सौम्या गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त रोशन के कुछ दोस्त रोशन को कंधे पर बिठाकर डांस करने लगे। बारात नाचते गाते दरवाजे पर पहुंचा। इधर सोनी जयमाला स्टेज पर जाने के लिए तैयारियां कर रही थी। आरती का थाल मिल नहीं रहा था। सोनी नंदिनी से पूछी, दीदी आपने देखा है क्या आरती की थाली? नंदिनी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, मैं क्यों जानूं आरती की थाली, तुम खुद ढूंढ लो। सोनी, आरती की थाली नहीं ढूंढोगे तो तुम जीजा जी को आरती कैसे करोगी? दीदी, हाय आज तो ना जाने कितनी लड़कियां दीवानी हो जाएंगी जीजा जी को देखकर। नंदिनी, तुम देखी हो उनको? सोनी, हाँ, अब आप भी देख लेना जयमाला स्टेज पर। जल्दबाजी में बुआ आती हैं और कहती हैं, नंदिनी को थोड़ा बारात तो दिखा दो, बारात देखना शुभ होता है। नंदिनी, मुझे कोई बारात नहीं देखनी। सोनी जबरदस्ती नंदिनी का हाथ पकड़कर छज्जे पर ले आती है। नंदिनी जब बारात देखी तो जाने पहचाने लोग नज़र आए। मन में ख्याल आया, हो सकता है रोशन के नज़दीकी रिलेशन में मेरी शादी हो रही है। बारात देखकर नंदिनी और सोनी अपने रूम में आ गए। रोशन भी द्वार पूजा के बाद जयमाला स्टेज पर बैठ गया। सभी परिवार रोशन को देखकर आपस में बातें करने लगी। कितना खूबसूरत दूल्हा है, बिल्कुल राजकुमार। नंदिनी बुझे मन से उदास चेहरे के साथ जयमाला स्टेज पर जाने लगी। बगल में सोनी और कुछ सहेलियां आरती का थाल लिए जयमाला स्टेज पर पहुंची।
नंदिनी स्टेज पर पलक झुकाए खड़ी थी, मानो दूल्हे का चेहरा भी ना देखना चाह रही हो। जब रोशन का सेहरा कुमकुम करने के लिए हटाया गया तो नंदिनी रोशन को देख खुशी से झूम उठी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हो रहा था। लग रहा था मानो कितने वर्षों बाद रोशन को देखी है। नंदिनी का मन कर रहा था कि बस रोशन के गले से लग जाए और पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा मजाक। नंदिनी स्टेज पर मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा की और पूछी, ये क्या है। रोशन आंखों से आंखें मिलाते हुए स्माइल कर दिया। स्टेज के नीचे सौम्या चेयर पर बैठे बैठे दोनों को देख रही थी। नंदिनी की खूबसूरती देख सौम्या अंदर ही अंदर जल रही थी। नंदिनी जैसे ही फूलों का जयमाला रोशन के गले में डालने वाली थी, सौम्या झूठी बहाना बनाकर नंदिनी का हाथ पकड़ ली और बोली, ऐसे नहीं, ऐसे डालो जयमाला। कहकर सौम्या नंदिनी के साथ रोशन को फूलों का जयमाला पहना दी। नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा। रोशन आंखों से इशारा किया, नंदिनी कुछ ना बोली। सौम्या बगल में खड़ी हो गई। रोशन फूलों का जयमाल नंदिनी को पहना दिया। तालियों से पूरी हॉल गूंज उठे। नंदिनी और रोशन दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लग रहा था मानो राम और सीता साक्षात खड़े हों। सोनी धीरे से नंदिनी से बोली, क्यों दीदी, अभी भी गुस्सा करोगी। नंदिनी, मैं क्यों गुस्सा करूँगी, मेरे तो राजकुमार बगल में हैं, पहले क्यों नहीं बताया तुम सब ने। रोशन, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए आज वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो आप। नंदिनी, मन कर रहा है बिना फेरे के ही आपको उठाकर घर ले जाएं। नंदिनी मुस्कुरा दी। सोनी सभी को स्टेज पर बुलाते हुए बोली, चलो फैमिली फ़ोटो हो जाए। सभी की फ़ोटो क्लिक होने के बाद सौम्या रोशन और नंदिनी के बीच में आकर खड़ी हो गई। बोली, मेरे और रोशन के फ़ोटो खींचो, उसके बाद मेरे, नंदिनी और रोशन का फ़ोटो खींचना। नंदिनी इतना सुन स्टेज पर ही साइड होने लगी। तभी रोशन नंदिनी का हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर दिया। बोला, मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। नंदिनी, तो फिर आप यूँ दूर कैसे खड़ी हो सकती हैं। सौम्या कुछ ना बोल सकी। फोटो का कार्यक्रम खत्म हुआ। रोशन एकटक नंदिनी को ही देखता रहा। नंदिनी शर्मा के पलके झुका ली। सोनी नंदिनी को बोली, दीदी चलो अब कमरे में। रोशन धीरे से बोला, कुछ पल और रहने दो ना नंदिनी को स्टेज पर। सोनी, कहो तो रात भर यहीं छोड़ दूँ, पंडित जी को बता देती हूँ, शादी यहीं करवा देंगे स्टेज पर ही। रोशन मुस्कुराते हुए, हाँ ये अच्छा आइडिया है। सोनी बोली, हे भगवान, न्यू जीजा जी का कुछ नहीं हो सकता है। रोशन, हाँ हो सकता है ना साली साहिबा, आपकी दीदी से ब्याह। इतना सुन सभी हंस पड़े। सोनी नंदिनी को लेकर अंदर कमरे में आ गई। साथ में सुजाता और सौम्या भी कमरे में आ गई। नंदिनी आराम से सोफे पर बैठ गई और सौम्या सुजाता को बोली बैठने के लिए। सौम्या उदास मन में किए हुए नंदिनी के पास बैठी। नंदिनी, क्या हुआ आपको, आपका नाम क्या है। मेरा नाम सौम्या है और मैं रोशन की फ्रेंड हूँ। नंदिनी, आप बहुत ही खूबसूरत हो सौम्या, पर इतने उदास क्यों हो, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। सौम्या, मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे दे सकती हो। नंदिनी, सौम्या, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। नंदिनी, किसी की नज़र ना लगे आपको। नंदिनी, शुक्रिया, पर आप कुछ हमसे मांग रही थी, क्या चाहिए आपको। सौम्या, जो हम कहेंगे आप वो दे सकती हैं। नंदिनी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर में मेहमानों का खास ध्यान रखा जाता है। सोनी, दीदी चलो, आपको माँ बुला रही है मंडप में। नंदिनी, सॉरी सौम्या, हमें जाना होगा, आपसे फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे। सौम्या, कोई बात नहीं, आप जाइए नंदिनी, आज आपका दिन है। सौम्या रोशन के पास आई, हाथ पकड़कर बोली, रोशन अब हम निकलते हैं, घर जाना है हमें। रोशन, इतनी रात को कैसे जाओगे, सुबह चली जाना। सौम्या आंखों में आंसू लिए बोली, हम आपको किसी और का होता नहीं देख सकते, इसलिए हमें जाने दीजिए। रोशन, रोशन, पर मेरा मन नहीं कह रहा है कि आपको जाने दूं। सौम्या, रास्ते में कुछ हो गया तो विधायक अंकल गुस्सा होंगे, आप सुबह चले जाना। सौम्या, गाड़ी में बैठेंगे सारी रात, नंदिनी के पास नहीं, ना उनके घर में। रोशन, ये क्या पागलपन है सौम्या, आप कहीं नहीं जा रहे हो, चलो जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप भी साथ साथ रहिएगा। सौम्या की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वो रोशन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। रोशन को किसी और का होता देख सौम्या का दिल बेचैन हो रहा था। एक तरफ सौम्या का दिल टूटता जा रहा था, दूसरी तरफ नंदिनी का प्यार उससे मिल रहा था। सौम्या की खूबसूरत सी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। रोशन, आपका रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सौम्या, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो, अभी इतने सारे लोग हैं, किसी ने आपको रोते हुए देखा तो क्या समझेंगे। सौम्या, जिसको जो समझना है समझने दीजिए। तभी रोशन के पापा आते हैं। सौम्या को रोते हुए देखकर बोले, क्या हुआ आपको बेटा, कोई परेशानी है, आप तो मेरी बिटिया जैसी हो, कोई दिक्कत है तो बोलो।
रोशन बोला, कुछ नहीं पापा, इसे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही इसलिए रोने लगी। पापा, कोई बात नहीं, चलो रोशन, सभी तुम्हें बुला रहे हैं मंडप में। रोशन सौम्या का हाथ पकड़कर मंडप की ओर कदम बढ़ाने लगा। सभी परिवार उन दोनों को ही देख रहे थे। रोशन मंडप पे गया। बगल में नंदिनी बैठी, वहीं पर कुर्सी लगाकर सौम्या को बैठने का इशारा किया। रोशन, नंदिनी इशारों में रोशन से पूछी, क्या हुआ सौम्या को? रोशन आंखों से इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, यूं ही, सब ठीक है। शादी की सारी रस्में ख़त्म हुई, सिंदूर देने का वक्त आया। सौम्या उठकर वहाँ से घर के छज्जे पर खड़ी हो गई। सौम्या के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में एक ही ख्याल आ रहा था, प्यार मैंने क्यों किया? नहीं मालूम हसरत हो या तुम मेरी मोहब्बत हो रोशन, बस इतना जानती हूँ कि इस दिल की धड़कन तेरे नाम से धड़कती थी। मेरा प्यार भी तो सच्चा है, फिर ये किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती है? इधर रोशन बहुत खुश था। खुश हो भी क्यों ना, आज उसका प्यार जो पूरा हो रहा था, जिसको इतने सालों से चाहा, वो उसके जीवन में आ रही थी उसकी पत्नी बनकर। रोशन जब नंदिनी की मांग में सिंदूर भरा तो नंदिनी की खूबसूरती और दुगनी बढ़ गई। थोड़ी सिंदूर नाक पे भी गिर गया, जो कि नंदिनी की खूबसूरती को और भी बढ़ाने लगा। 7 फेरों में रोशन नंदिनी का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगे। नंदिनी घूंघट में मुस्कुरा रही थी, मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी और सोच रही थी, इश्क में ज़िंदगी ना देखे जलवा ये आफ्ताब, आज मुकम्मल हुआ मेरे ख्वाब मेरा प्यार, बस इस रिश्ते को किसी की नज़र न लगे। शादी के बाद द्वार छेकने की रस्म आई। सोनी दरवाजे पर खड़ी हो गई, बोली, जीजा जी, मेरा नेक तो बनता है, आखिर आपकी बात छुपाकर जो रखे दीदी से, देखो आपके नाम भी लिखवा दिए हैं हमने दीदी के हाथों में। रोशन, साली साहिबा, आपको कितने रुपए चाहिए नेक में? वैसे अभी मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं हैं, फिर कभी दे देंगे आपको। सोनी भावुक होकर रोशन का हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, आप बस मेरी दीदी को खुश रखिएगा, उसे कोई गम ना आने दीजिएगा। मेरी दीदी बहुत ही भोली है, उसके भोलेपन का फ़ायदा ना उठाइएगा। मेरी दीदी को पलकों में बिठा कर रखिएगा। आप ये वचन दीजिए हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये वचन है मेरे लिए अनमोल तोहफा होगा। इतना बोलते बोलते सोनी की आंखें भर आई। रोशन, हम वचन देते हैं आपको सोनी कि आपकी दीदी को कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ पल बाद विदाई की बेला आई। सौम्या, सुजाता कार में जाकर बैठ गए। नंदिनी हाथों में चावल लेकर पीछे फेंक रही थी। माँ आंचल में उस चावल को छान रही थी। नंदिनी और बाकी सभी की आंखों में आंसू थे। रस्म खत्म होते ही नंदिनी माँ से लिपट गई। माँ और बेटी का मिलन देख सभी की आंखों में आंसू आ गए। सोनी भी गले लग गई, रोते हुए बोली, दीदी अपना ख्याल रखना, कोई भी दिक्कत हो बेहिचक बताना। जब नंदिनी पापा के पास आई, उनके कदमों से लिपट कर रोने लगी। पापा भी आंसुओं को हाथों से पोंछते हुए नंदिनी को प्यार से गले लगा लिया और बच्चों जैसा फूट फूट कर रोने लगे। पापा के मुख से एक ही बात निकली, बेटी जहाँ भी रहना खुश रहना, अपने ससुराल में सबको प्रेम देना, कोई कुछ कहे तो बुरा ना मानना। ये पिता बस इतना कहेगा कि मेरी बिटिया जहाँ भी रहे सुखी रहे। नंदिनी पापा का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। सोनी माँ भी आकर उनसे लिपट गए। सोनी और माँ किसी तरह पापा से छुड़ाकर नंदिनी को गाड़ी तक लेकर आए। नंदिनी कार में बैठी, रोशन भी नंदिनी को सहारा देकर बैठ गया। नंदिनी को रोता देख रोशन की आंखों में भी आंसू की बूंदें छलक गई। रोशन ने किसी को भी अपने आंसू देखने ना दिया। पापा दूर खड़े असहाय महसूस कर रहे थे और आंखों में आंसू लिए नंदिनी को देखते रहे। माँ से लिपटकर सोनी रोती रही और नंदिनी का गाड़ी स्टार्ट हो गया। नंदिनी अपने नए आशियाना बसाने निकल गई। अपना बचपन, अपनी सखी सहेलियाँ, अपना घर आंगन, अपनी यादें, अपने माँ पापा बहन को छोड़ अनजाने घर के लिए दुल्हन बनकर नए जीवन की शुरुआत करने। कुछ दूर जाने पर सौम्या ने नंदिनी से कहा, अब तो आप बहुत खुश होंगे नंदिनी, आपको आपका प्यार मिल गया। प्रार्थना करिएगा मुझे भी मेरा सच्चा प्यार मिल जाए, जिसे हम चाहते हैं वो कभी मेरा हो जाए। नंदिनी, आप बहुत प्यारी हो सौम्या, आपसे जिसकी भी शादी होगी वो भाग्यशाली होगा। कौन है वो खुश नसीब जिसे आप पसंद करती हो, हमें बताइएगा, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे आपको आपके प्यार से मिलवाने में। सौम्या, मैं जिसको चाहती हूँ उसे रोशन बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। नंदिनी, अगले स्टेशन पर मेरी कार रुकी हुई है, हम वहीं से निकल जाएंगे अपने घर के लिए। नंदिनी, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको
आपका प्यार मिल जाए जैसे कि मुझे मिल गया। स्टेशन आते ही सौम्या कार को रोकने का इशारा की और कार से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। रोशन गाड़ी से निकलकर सौम्या को गले से लगा लिया और बोला, अपना ख्याल रखिएगा, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी एक कॉल कर दीजिएगा, ये नहीं समझिएगा कि हम आपको भूल जाएंगे, पहुँचते ही फ़ोन कर दीजिएगा। सौम्या नंदिनी के पास खड़ी होकर बोली, नंदिनी आप मेरी बात याद रखिएगा, आपने वादा किया है कि आप मुझे मेरे प्यार से मिलवाओगे, अपना वादा पूरा करिएगा, हम बहुत जल्द मिलेंगे, बाय। इतना बोल सौम्या अपने कार में बैठ गई। नंदिनी आज अपने ससुराल आई। जिस गली से वो ट्यूशन जाती थी पढ़ने, वो गली आज नई नई सी लग रही थी। बांस की बनी टोकरी में पैर डालकर नंदिनी दरवाजे पर आई। चावल का कलश गिराकर घर में प्रवेश की। रंगों की थाल में पैर डालकर आगे बढ़ी। पैर के निशान जमी को भी खूबसूरत बना रहा था। पाँव के पायल की छन छन घर में नई बहू के आने का संदेशा दे रही थी। नंदिनी और रोशन पूजा घर में जाकर भगवान से आशीर्वाद लिए। सुजाता थाल में दूध डालकर ले आई, उसमें कुछ पंखुड़ियाँ फूलों की मिला दी। अंगूठी ढूंढने का रस्म शुरू की। सुजाता अंगूठी दूध में डाल दी। रोशन नंदिनी को ढूंढने के लिए कहा। पहली बार अंगूठी रोशन को मिला, दूसरी बार भी रोशन को अंगूठी मिल गई, पर वो नंदिनी के लिए छोड़। नंदिनी अंगूठी सबको दिखाई। तीसरी बार भी नंदिनी की जीत हुई। सुजाता की सहेली बोली, भाभी आप जीत गई, अब तो रोशन भैया पर आपका हुक्म चलेगा। ये सुन सभी हंसने लगी। रस्म खत्म होने के बाद सुजाता नंदिनी और रोशन का पैर धोई। नंदिनी अपने पर्स से खूबसूरत चांदी की पायल निकाल कर सुजाता को दे दी। सुजाता, भाभी मुझे ये पायल नहीं चाहिए, आप रख लो, मुझे बस मेरी पूरी ज़िंदगी आपका प्रेम मिले, यही बहुत है। नंदिनी, पायल भी आपके लिए है सुजाता, और रही प्रेम की बात तो आप मेरी हमेशा लाडली ननद रहोगी। सुजाता मुस्कुराकर नंदिनी से लिपट गई और रोशन से बोली, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतनी अच्छी भाभी देने के लिए। अब से आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने तो मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया भाई, नंदिनी को मेरी भाभी बनाकर। सुजाता नंदिनी रोशन को अकेला छोड़ बाकी मेहमानों को विदा करने चली गई। नंदिनी, रोशन हम थोड़ा देर आराम करना चाहते हैं, बहुत थक गए, क्या मैं आराम से कहीं बैठ सकती हूँ? रोशन, चलो मैं तुम्हें मेरा कमरा दिखाता हूँ। सॉरी, मेरा नहीं, हमारा कमरा दिखाता हूँ। नंदिनी और रोशन दोनों मुस्कुरा दिए। कमरे के दरवाजे पर जाकर रोशन ने नंदिनी से कहा, आप दरवाज़ा खोलिए। नंदिनी जैसे ही दरवाज़ा खोली, ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियाँ नंदिनी के ऊपर गिरने लगी। एक कदम आगे बढ़ाया तो देखा रूम बहुत ही खूबसूरत से सजाया हुआ है। हर तरफ छोटे छोटे लाइट और गुलदस्तों से भरा हुआ है। फूलों की महक से रूम महक रहा है। तभी रोशन गुलाब का फूल लेकर नंदिनी के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, ये सब आपके लिए पहले से करके गया था नंदिनी, आपको अच्छा लगे। आज मेरा सपना पूरा हो गया है नंदिनी, आपको पाकर। आपकी कदम से मेरा घर, मेरा रूम, मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। नंदिनी को गुलाब देते हुए रोशन ने कहा, नहीं मालूम हसरत है या तू मेरी मोहब्बत है, बस इतना जानता हूँ कि ये दिल की धड़कन है तेरे नाम से। गुलाब लेते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। नंदिनी ने कहा, आप सारी उम्र ऐसे ही रहिएगा रोशन, अपना प्रेम हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा हम पर, कभी मेरा विश्वास मत तोड़िएगा। रोशन नंदिनी की आंसू पोंछते हुए कहा, सुनो, बस इतना सा ही फासला रहे तेरे मेरे दरमियाँ, मैं तेरी सांसें गिन सकूं कि तू मेरी धड़कन सुन सके। रोशन, अब ज़्यादा कुछ ना सोचिए। नंदिनी, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं बाकी गेस्ट को देखकर, फिर रिसेप्शन की तैयारी भी करनी है। मिलते हैं कुछ देर बाद। नंदिनी अपना भारी सा लहंगा उठाते हुए धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। थकी हुई होने के कारण कब नंदिनी को नींद आ गई पता न चला। कुछ देर बाद जब सुजाता नंदिनी को खाने के लिए पूछने आई तो देखा नंदिनी सोई हुई है। सुजाता कुछ ना बोली और वापस चली गई। रोशन रिसेप्शन की तैयारियों में जुट गया। 2 घंटे बाद जब नंदिनी के पास आया तो देखा नंदिनी सोई हुई है। सोते हुए भी कितनी खूबसूरत लग रही थी, मानो चांद जमीन पर आया हो। रोशन कुछ पल यूं ही नंदिनी को देखता रहा। नंदिनी को उठाकर बेड पर सुला दिया। रोशन के छूते ही नंदिनी जाग गई और हड़बड़ा कर बैठ गई। रोशन, क्या हुआ, सो जाइए। नंदिनी, नहीं सोना, मेरी नींद पूरी हो गई, आप सुजाता को मेरे पास भेज दीजिएगा। रोशन, क्यों, मुझसे डर लग रहा है? नंदिनी, नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा, आप शेर थोड़े ना हो जो मुझे खा जाओगे।
रोशन, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, अभी भेज देता हूँ सुजाता को, मुझे भी बहुत भूख लगी है। नंदिनी, मैं आपको खाना ला कर दूँ? रोशन, आप कल से खाना दीजिएगा, आज आप आराम कीजिए, खाना सुजाता से मांग लेता हूँ। सुजाता, मैं खाना यहीं पर लेकर आ गई हूँ भैया, आप और नंदिनी भाभी इसी में खा लो। नंदिनी, सीखिए कुछ अपनी बहन से, आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि हमें भूख लगी है या नहीं। आपसे अच्छी तो मेरी प्यारी ननद है जिसे मेरी फ़िक्र है। रोशन, खाना खा लीजिए नंदिनी, फिर आपको बताते हैं कि मुझे फ़िक्र है या नहीं। सुजाता, भैया इस कटोरे में दही और चीनी है, पहले आप भाभी को खिला देना और भाभी आपको। रोशन नंदिनी को खिलाया, फिर नंदिनी रोशन को। खाना खाने के बाद नंदिनी आराम करने लगी और रोशन बाकी परिवार वालों के साथ हंसी मजाक करने बैठ गया। कब शाम से रात हो गई पता न चला। रात में नंदिनी रोशन का इंतजार कर रही थी। 10 बजने पर नंदिनी कमरे से बाहर आकर सुजाता से पूछी, सुजाता आपके भैया कहाँ हैं? सुजाता, भैया छत पर हैं, वो शायद सौम्या से बात कर रहे हैं, मैं बुला दूँ भैया को? नंदिनी, आप रहने दीजिए सुजाता, हम खुद चले जाते हैं छत पर, इसी बहाने छत पर भी थोड़ा घूम लेंगे हम। सुजाता, ठीक है भाभी। नंदिनी धीरे धीरे अपने लहंगे को संभालते हुए छत पर जाने लगी। पायल की आवाज़ सुन रोशन फ़ोन कट करके सीढ़ी पास आ गया और खड़ा हो गया और बोला, आइए नंदिनी, आपका स्वागत है छत पे। नंदिनी, कोई ख़ास बात करनी थी आपको जो आप छत पर आकर बात कर रहे थे सौम्या से? रोशन, कुछ खास नहीं नंदिनी, बस पूछ रहा था वो ठीक से पहुंची या नहीं, और ये भी बोला कि आप रिसेप्शन पर आ रहे हो। नंदिनी, सौम्या आ रही है ना, बहुत ही प्यारी लड़की है। रोशन नंदिनी को बाहों में लेते हुए बोला, सौम्या की छोड़ो, आज मैं बहुत खुश हूँ नंदिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी जीवन संगिनी बन गई हो। आज तो आपकी खूबसूरती के आगे वो चांद भी फीका लग रहा है। विश्वास नहीं तो मेरी नज़र से देखो। नंदिनी, मुझे छोड़िए रोशन, कोई देख लेगा छत पर तो क्या कहेगा? रोशन, कुछ नहीं कहेगा, बस इतना कहेगा कि देखो रोशन अपनी नंदिनी को प्यार कर रहा है। नंदिनी, हम नीचे जा रहे हैं, आप रहिए ऊपर। रोशन, आपका गुस्सा भी आज बहुत प्यारा लग रहा है नंदिनी, चलिए हम भी साथ में चलते हैं। नंदिनी अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। रोशन कुछ पल माँ के पास बैठकर फिर अपने रूम में आ गया और बेड पर लेट गया। थकान बहुत होने के कारण रोशन सो गया। कुछ पल बाद जब नंदिनी रूम में आई तो देखा रोशन गहरी नींद में है। नंदिनी अपना ज्वेलरी निकाल कर ज्वेलरी बॉक्स में रख दी और बेड पर एक साइड में लेट गई। जैसे ही लेटी उसे कुछ चुभा, देखा एक गिफ्ट छोटा सा बेड पर रखा हुआ है और ये गिफ्ट रोशन की मुट्ठी में है। नंदिनी मुस्कुरा दी और वो समझ गई कि रोशन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते सो गए, पर अब जगाना ठीक नहीं है। गिफ्ट को साइड में रख कर नंदिनी रोशन के सर को चूमते हुए उससे लिपट कर सो गई। सुबह सुबह नंदिनी उठकर स्नान कर पूजा की, फिर रसोई घर में खीर बनाकर अपनी रस्म पूरी की। सबके लिए चाय बनाई। सबको चाय देने के बाद एक कप चाय रोशन के लिए ले करके रूम में आई। देखा रोशन अभी भी सो रहे हैं। नंदिनी को शैतानी सूझी, वो एक लकड़ी के तिनके को लेकर रोशन के कानों में गुदगुदी करने लगी। रोशन जाग गया और नंदिनी को बाहों में लेते हुए बोला, कहाँ थी मैडम रात में, कितना इंतज़ार किया? नंदिनी, सॉरी रोशन, हम माँ से कुछ ज़्यादा ही बात करने लगे थे, जब हम आए तो देखे आप सो रहे थे। रोशन, तो जगाना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं नंदिनी, आज सौम्या आ रही है, अगर वो आपसे कुछ कहे तो आप उसकी बातों का ज़्यादा दिल पर नहीं लीजिएगा और ना सौम्या की बातों में आइएगा। नंदिनी, ठीक है साहब, आपका हुक्म सर आँखों पर। फिलहाल अभी हमें छोड़िए, सबको नाश्ता देना है। रोशन, पर मेरा नाश्ता वो कौन देगा? नंदिनी, आप पहले उठो, ब्रश करो, उसके बाद आपको नाश्ता मिलेगा। रोशन, हमें तो प्यारा सा किस चाहिए, गुड मॉर्निंग वाला। नंदिनी, हमें गुड मॉर्निंग करना नहीं आता है, बाय करना आता है, बाय, हम जा रहे हैं किचन में। रोशन नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, खुली जुल्फें, माथे पर बिंदी, आंखों में गहराई है, तू इस धरती की है या फिर जन्नत से आई है। नंदिनी शर्मा कर किचन में चली गई। रोशन मुस्कुराता हुआ फिर से सो गया। सुबह थोड़ी देर बाद जब रोशन की आंखें खुली तो किचन से नंदिनी के पायल की आवाज़ संगीत की तरह कानों से गूंज रहे थे। रोशन कुछ देर बाद उठकर स्नान किया और खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नंदिनी खाना परोसी, खाना परोस कर बगल में चेयर पर बैठ गई। रोशन पहला निवाला मुंह में डाला, फिर मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा नहीं बना है, नमक कम है, टेस्टी ही नहीं है। नंदिनी, झूठ बोल रहे हो आप। सुजाता ने खाना खाया, बोली कि सब ठीक है। रोशन, ठीक है तो आप खुद खा कर देख लो, मैं खिला दूँ? नंदिनी, नहीं, मैं खुद खा लेती हूँ। जब नंदिनी खाई तो उसे बहुत टेस्टी लगा। बोली, इतना अच्छा टेस्टी तो है, फिर आपको कैसे अच्छा नहीं लगा?
रोशन खाते हुए। अब टेस्ट ज़्यादा बढ़ गया खाने में, ऐसे ही हर रोज़ आप एक निवाला हमसे खा लेना, खाना ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। नंदिनी मुस्कुरा दी। रोशन, आपके हाथ का बना हुआ पहली बार खाना खाया। आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो नंदिनी, आपको तो शेफ़ होना चाहिए था किसी बड़े होटल का। जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही लजीज व्यंजन, बहुत ही टेस्टी खाना है और खाने का मन है पर पेट कह रहा है बस करो। नंदिनी, सौम्या कब आ रही है? रोशन, शाम तक आएगी, मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बतला दीजिए। नंदिनी, हम लेते आएंगे। नंदिनी, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस आप जल्दी आ जाना। रोशन हाथ धोकर नंदिनी के आंचल में हाथ पोंछ लिया और नंदिनी के सर को चूमते हुए बोला, हम बहुत जल्द आ जाएंगे, क्योंकि हमें भी तो आपसे दूर रहना पसंद नहीं है। आप अगर कहें तो हम जाते ही नहीं कहीं। नंदिनी मुस्कुरा दी। शाम हुई। नंदिनी सुजाता को तैयार करने लगी। बोली, आज शाम अपनी ननद को खुद सजाएंगे। सुजाता, भाभी आप तैयार हो जाओ, फिर लेट हो जाएगा आपको, हम खुद से तैयार हो जाएंगे। नंदिनी, आप चुप होकर बैठो सुजाता, आज तो आपका मेकअप हम करेंगे। नंदिनी सुजाता को बहुत ही खूबसूरती से सजाती है और अपने गोदरेज से एक प्यारा सा गाउन निकालकर सुजाता को पहना दी। सुजाता, भाभी आप ये मेरे लिए लाई हो, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू भाभी, आपको कैसे पता ऐसा ड्रेस मुझे पसंद है? शादी में तो हमें टाइम नहीं मिल पाया कि हम अपने लिए कुछ ले सके, थोड़ा टाइम मिलता तो माँ की सेवा में ही ख़त्म हो जाता। नंदिनी, कोई बात नहीं, अब हम हैं ना प्यारी ननद। सुजाता, एक बात कहें आपसे भाभी। नंदिनी, एक क्यों, 100 बातें बोलो, तुम्हें हमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी मेरी प्यारी ननद। सुजाता, सबके सुनते थे तो लगता था भाभियाँ बुरी होती हैं, पर जब से आप मेरे जीवन में आए हो मेरी सोच बदल गई। एक भाभी माँ और बड़ी बहन जैसी भी होती है। नंदिनी, ज़्यादा तारीफ़ ना करो, और हाँ ये साड़ी मैं देती हूँ, आप जाकर माँ को रेडी कर दो, तब तक हम खुद भी तैयार हो जाते हैं। सुजाता, ठीक है भाभी, आप तैयार हो जाओ, हम माँ को तैयार कर देते हैं। नंदिनी बहुत ही खूबसूरत पीली रंग की साड़ी पहनी, केसों को संवार कर जूड़ा बनाया, 16 श्रृंगार कर पाँव में महावर लगाया, सिंधोरा से सिंदूर निकाल कर अपने मांग भरे। अभी नंदिनी अपनी तैयारी कर ही रही थी कि तभी सौम्या आती है। सौम्या, हाय। नंदिनी, आप कैसे हो? नंदिनी, हम ठीक हैं, आइए सौम्या बैठिए, बहुत देर लगी आपको आने में, पर कोई बात नहीं, आपको देखकर अच्छा लगा। सौम्या नंदिनी के रूम में ही सोफे पर बैठ गई। नंदिनी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर अपना मेकअप करने लगी। कुछ देर बाद रोशन आता है। रोशन को देख सौम्या गले से लग जाती है और कहती है, कितना देर लगा दिया आपने रोशन आने में, हम तो कब से आकर बैठे हैं। नंदिनी को रोशन से सौम्या का गला लगना अच्छा नहीं लगा। वो पानी लाने के बहाने रूम से निकल गई। किचन में जाकर बेसिन के पास खड़ी हो गई। पता न चला कैसे आंखों के कोनों में आंसू की बूंदें छलक आई। रोशन समझ गया कि नंदिनी को अच्छा न लगा सौम्या से गले लगना। रोशन तुरंत सौम्या को सोफे पर बैठाकर बोला, हम अभी आते हैं, सौम्या आप आराम करो। इतना बोल रोशन किचन में आता है। नंदिनी को गले से लगाते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को, गुलाब सा चेहरा मुरझा क्यों गया, आप रो रहे हो नंदिनी? नंदिनी, कुछ नहीं, बस यूं ही, काजल ज़्यादा लगा ली इसलिए आंखों में आंसू आ गए। रोशन समझ गया कि नंदिनी उसे झूठ कह रही है, क्योंकि इतना तो अपनी नंदिनी को रोशन समझता था, वह कब उदास होती है और कब खुश। रोशन अपने पैकेट से फूलों का गजरा निकालकर नंदिनी की चूड़ी में लगा देता है और प्यार से बाहों में लेते हुए कहता है, आप तो मेरी जान हो। सौम्या सिर्फ दोस्त है, अगर गले लग गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी धड़कन तो आपसे धड़कती है, आपका यूं उदास होना दिल को बेचैन कर देता है, आंखों के आंसू मन को भिगो जाता है, आप तो मेरी सांस मेरी धड़कन हो, मेरे इस दिल में सिर्फ आप हो, फिर क्यों उदास मेरी जान हो। नंदिनी, आप छोड़िए हमें, जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, किचन में कोई देखेगा तो क्या कहेगा। रोशन, तैयार तो मैं तुरंत हो जाऊंगा, पहले जरा अपनी नंदिनी को थोड़ा प्यार कर लूँ। किचन में तभी माँ आती है। नंदिनी रोशन को धक्का देती हुए, माँ आपको कुछ काम था क्या? इतना बोल नंदिनी रोशन को आंख दिखाने लगती है। रोशन सर खुजलाता हुआ होठों पर मुस्कान लिए किचन से बाहर आ जाता है। रोशन को देख नंदिनी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। माँ, कुछ नहीं दुल्हन, हम नाश्ता लेने आए थे, सोचे नाश्ता करके दवा खा लेते हैं। नंदिनी, कोई बात नहीं माँ, हम नाश्ता निकाल देते हैं। इतना बोल नंदिनी माँ को नाश्ता देकर अपने रूम में आ गई। देखा रोशन के बाल में सौम्या कंघी कर रही है, उनके बाल संवार रही है। नंदिनी बोली, सौम्या आप तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं, हम रोशन के बालों में कंघी कर देंगे, आप गेस्ट हैं, आप बैठिए। नंदिनी के बोलने से सौम्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया नंदिनी पर। कुछ देर बाद रोशन नंदिनी का हाथ अपने हाथों में थाम कर स्टेज की ओर चल पड़ा। आगे सुजाता फूलों की
थाली लेकर अपने भैया भाभी पर फूलों की वर्षा करते जाने लगी। रोशन पहले नंदिनी को स्टेज पर रखे सोफे पर बैठा दिया, फिर खुद बैठता है। अभी भी नंदिनी का हाथ रोशन के हाथों में था। वो दोनों स्टेज पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। नंदिनी पीली साड़ी, लाल चुन्नी में परियों जैसी लग रही थी। वहीं रोशन ग्रे कलर के कोट पैंट और वाइट शर्ट में बहुत ही स्मार्ट और कूल लग रहा था। ये देख सौम्या अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे लग रहा था बस अभी जाए और रोशन के हाथों से नंदिनी का हाथ हटा दें। तभी सामने मेन गेट से एक बहुत ही स्मार्ट लड़का हाथ में माइक लिए गाना गाते हुए नंदिनी और रोशन के पास आता है। माहौल को और भी खूबसूरत बनाते हुए गाता है, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। नंदिनी से हाथ मिलाते हुए कहता है, हाय भाभी, मैं आपका प्यारा सा देवर हूँ, मेरा नाम राजेश है। इस उल्लू ने लेट से बताया कि इसकी शादी है, टाइम नहीं मिला तो आज रिसेप्शन पे आ गए, सोचे इसी बहाने आपका दीदार हो जाएगा। राजेश, वाह रोशन भाई क्या भाभी लाए हो, देखकर मन खुश हो गया, बहुत ही प्यारी भाभी है, मेरे लिए भी कोई ऐसी ही परी ढूंढना, ये आपकी जिम्मेदारी है रोशन भाई। नंदिनी, देखिए शायद इस महफिल में आपके लायक कोई मिल जाए, आप तो खुद ही इतने स्मार्ट दिख रहे हो देवर जी, आप पर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। राजेश, ठीक है भाभी, एक बार नज़र दौड़ाता हूँ। अच्छा वो लड़की जो सामने बैठी है, लंबे बालों वाली, हिरनी जैसी आंखों वाली, खूबसूरत सी गाउन पहनी हुई स्टाइलिश लड़की कौन है? नंदिनी, आपके भैया की फ्रेंड है, नाम है सौम्या। राजेश, प्लीज़ आपसे कुछ मांगता हूँ, मेरी कोई सेटलमेंट करा दीजिए ना उस सौम्या से। नंदिनी, ये तो आपके भैया ही कर सकते हैं क्योंकि सौम्या आपके भैया के बेस्ट फ्रेंड है, यानी पहली गर्लफ्रेंड। इतना बोल नंदिनी मुस्कुरा दी और बोली, एक गाना गा दीजिएगा अपने न्यू गर्लफ्रेंड के लिए। राजेश फिर से माइक को थामता है और स्टेज से उतरते हुए गाता है, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, नज़ारे हम क्या देखें। राजेश के गानों से पूरा महफिल झूम उठा, हर तरफ तालियां बजने लगी, पर सौम्या पे चेहरे राजेश के गाने का कोई असर ना हुआ। वो तो बस रोशन को एकटक निहार रही थी। राजेश सौम्या के पास जाता है और कहता है, हाय, मैं राजेश रोशन का दोस्त हूँ। रोशन और नंदिनी भाभी से परमिशन लेकर आपके पास आया हूँ। वैसे मैं बहुत बिंदास टाइप का इंसान हूँ, आप यूँ गुमसुम अच्छी नहीं लगती। ये माइक लीजिए, कुछ मेरे दोस्त के लिए 2 शब्द कहिए। सौम्या, जी नमस्कार, मैं आपको जानती भी नहीं, पर आपका गाना अच्छा लगा सुनकर, आप ही गाना गाइए, हमें कुछ नहीं गाना, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। वैसे भी इश्क मोहब्बत के गाने अब हमसे गाए नहीं जाते। राजेश, लगता है इश्क मोहब्बत में आपको रुसवाइयाँ मिली है, नहीं तो इश्क के गाने भला कौन नहीं गुनगुनाना चाहेगा। सौम्या, कुछ ऐसा ही समझ लें आप, जिनको हम दिल से चाहते हैं उनके लिए बस 2 शब्द कहेंगे, दूर उनसे रहना पसंद नहीं और पास रह पाए ये किस्मत में नहीं। राजेश, कौन है वो खुशनसीब जिन्हें आप इतना चाहती हैं? सौम्या, कभी मिलिए फुर्सत में तो मन का हाल सुनाएं आपको, फिलहाल अभी तो आप अपने दोस्त की पार्टी एंजॉय कीजिए। रोशन स्टेज से सौम्या और राजेश को देख रहा था, सभी गिफ्ट दे रहे थे, पर रोशन का ध्यान तो सौम्या के पास था। सोच रहा था आखिर मेरा बेवकूफ़ दोस्त क्या बातें कर रहा है सौम्या से। नंदिनी, क्या हुआ रोशन, आप ठीक हो ना? सोनी, माँ, पापा अभी तक नहीं आए। रोशन, मेरी बात हुई थी पापा से, बोले कि हम अभी निकले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। नंदिनी, तो ठीक है, तब तक क्यों ना सभी के साथ फैमिली फ़ोटो क्लिक करवा लें, वैसे भी बहुत कम ही लोग बचे हैं पार्टी में फ़ोटो खिंचवाने के लिए। रोशन, सौम्या को बुलाता हूँ, एक फ़ोटो उसके साथ खिंचवा लेता हूँ, नहीं तो वो पागल गुस्सा हो जाएगी। नंदिनी, आपको बड़ा ख्याल है सौम्या का, सौम्या के लिए इतना ही फिक्र अच्छा नहीं लगता है मुझे। रोशन, ओके बाबा ठीक है, नहीं बात करता उसकी, पर वो गेस्ट है तो ख्याल रखना पड़ेगा ही। वैसे एक बात कहें? नंदिनी, हाँ कहिए। रोशन, ज़रा नज़दीक तो आइए। नंदिनी रोशन के बगल में खड़ी हो गई, बोली, जी कहिए। रोशन धीरे से नंदिनी के कानों में कहा, तेरी चाहत तेरा दीदार करते हैं, कैसे कहें कि कितना प्यार करते हैं, लव यू माई लव। नंदिनी, आपके रूप में दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई, लव यू टू रोशन। तभी राजेश आकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आप दोनों की बातें नहीं सुना, वैसे भाई टेंशन मत लो, आप दोनों इश्क फरमाओ, सौम्या का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। रोशन, बहुत अच्छा मजाक था। राजेश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्त,
भाभी से आप पूछ लो। नंदिनी, हाँ हाँ देवर जी, मैं आपके साथ हूँ। सुजाता, अरे वाह क्या बात है, एक भाभी के रिसेप्शन में दूसरी भाभी मिल गई। सौम्या आते हुए बोली, आपके भाई ने तो चांस दिया नहीं, तो इनके दोस्त से क्या उम्मीद रख सकते हैं। रोशन को लगा नंदिनी फिर से नाराज़ ना हो जाए सौम्या की बातों से, इसलिए बात को संभालते हुए बोला, मैं तो भाई पहले ही दिल दे बैठा था कि नंदिनी को, फिर औरों से शादी कैसे करता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नंदिनी मिली। छोड़ो ये सब बातें, चलो ग्रुप फ़ोटो खिंचवाते हैं। सभी ने फ़ोटो क्लिक कराने लगे। राजेश रोशन का हाथ पकड़कर बोला, चलो भाई अब ज़रा डीजे पर डांस हो जाए, रिसेप्शन पार्टी में थोड़ा मज़ा आ जाएगा। इतने में सोनी आ गई। सोनी, हाँ हाँ जीजा जी, अब तो मज़ा आ जाएगा। दीदी आप भी चलो। नंदिनी, तुम सब इंजॉय करो डीजे पर, मुझे नहीं करना डांस। सोनी, हाँ दीदी आप तो शर्मा रही हो। रोशन, अरे मेरी सुंदर सी बीवी को कौन तंग कर रहा है, इन्हें तो परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। देखिए सोनी, आपकी दीदी कैसे नहीं जाती हैं। नंदिनी, सच में मुझे नहीं जाना, यहाँ पर सभी हैं, क्या कहेंगे कि बहू आते ही डीजे पर डांस करने लगी। राजेश, फिकर नॉट भाभी, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो। रोशन नंदिनी का हाथ पकड़कर डीजे पर ले आया। रोमांटिक गाने पर नंदिनी के साथ डांस करने लगा। नंदिनी और रोशन का साथ देते हुए सभी डांस करने लगे। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे। राजेश बोला, आप सभी बैठो, हम आज सबको खाना सर्व करते हैं। नंदिनी और रोशन एक ही प्लेट में खाने लगे। रोशन पहले एक टुकड़ा नंदिनी को खिलाता है, फिर नंदिनी भी रोशन को एक मिठाई उठाकर खिला दी। सौम्या दूसरी तरफ बैठी। राजेश जानबूझकर सौम्या की प्लेट में ज़्यादा खाना डाल दिया। सौम्या, मैं इतना नहीं खाती, खाना बर्बाद हो जाएगा। राजेश, कोई बात नहीं जी, आप हमें खिला दो अपने हाथों से, कसम से हम पूरा फिनिश कर देंगे खाना। सौम्या, आप खुद खा लीजिए। नंदिनी भी सौम्या को दिखाते हुए रोशन को खाना खिलाने लगी। सौम्या कुर्सी से उठ गई, बोली, रोशन अब हम निकलते हैं, बहुत रात हो गई है। रोशन, रुक जाइए सौम्या, सुबह चले जाइएगा, अभी बहुत रात हो रही है। राजेश, बिल्कुल सौम्या जी, हम आपको छोड़ देंगे आपके घर तक। नंदिनी, जब सभी इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए सौम्या। सौम्या, ठीक है। रात में सभी गेस्ट के जाने के बाद रोशन सभी के साथ अपने हॉल में बैठा था। नंदिनी रूम में आराम कर रही थी। सुजाता, अगर किसी को नींद ना आ रही हो तो क्यों ना अंताक्षरी खेले। राजेश, आइडिया तो अच्छा है, पर नंदिनी भाभी तो आराम करने चली गई। सुजाता, कोई बात नहीं, न्यू वाली भाभी तो है ना सौम्या भाभी। राजेश, वाह मेरी बहना, तुमने तो मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। रोशन, चुप रहो और तुम सभी जाओ आराम करो। राजेश, क्या बात है भाई जी, आपको बड़ा आराम करने का मूड हो रहा है, क्यों नंदिनी भाभी की याद आ रही है। रोशन, ऐसी कोई बात नहीं है, पर किसी दिन पिटेगा तू मुझसे। सौम्या रोशन का हाथ पकड़ते हुए बोली, कुछ पल हम सबके साथ बैठिए ना रोशन, फिर तो हर रात नंदिनी के साथ रहना ही है आपको। रोशन चाह कर भी ना जा सका नंदिनी के पास और बैठ गया सौम्या के पास। कुछ देर सभी अंताक्षरी खेले। कुछ देर बाद सुजाता भी सोने चली गई। धीरे धीरे सभी अपने कमरे में आराम करने चले गए। रोशन भी उठने लगा। सौम्या बोली, रोशन हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ। रोशन, हाँ क्यों नहीं, चलिए छत पे। सौम्या और रोशन छत पर चले गए और छत के कोने में चेयर लगाकर बैठ गए। रोशन, हाँ तो कहिए सौम्या, आपको क्या बात करनी है। सौम्या, देखिए रोशन, हम ये नहीं चाहते कि मेरी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आए, पर हम अपने दिल को कैसे समझाएं। ये तो आपसे बेपनाह प्यार करता है, आपके लिए हर वक्त बेचैन रहता है, आपको देखना बात करना चाहता है। अब इसमें इस दिल का क्या कसूर। चलिए आपसे एक सवाल करती हूँ, आप नंदिनी को बहुत चाहते हो ना। अगर नंदिनी आपको नहीं मिल पाती तो आप क्या करते। क्या आप एक कोशिश भी नहीं करते अपने प्यार को पाने के लिए। ठीक है, मेरी गलती थी जो हम आपके प्रति आकर्षित होकर आपको दिल दे बैठे, तो क्या मेरे प्यार पर, मेरे इमोशन का कोई मोल नहीं। फिर क्यों मुझे सब में खराब बनना पड़ता है। बोलते बोलते सौम्या रोने लगी। दिल के जज्बात आंखों में आंसू बन निकल आए। रोशन, आप अपनी जगह सही हैं सौम्या, पर हम भी क्या करें, हम पहले ही किसी को वादा और दिल दे चुके हैं। मेरी भी गलती थी जो हम आपके प्रति आकर्षित हुए। शायद ये भूल इस उम्र में ही हो ही जाती है। इतना यकीन दिलाते हैं आपको सौम्या, आपके लिए दिल में उम्र भर फीलिंग रहेगी, लेकिन नंदिनी को भी पत्नी होने का पूरा अधिकार देंगे। मुझे भी जलन होती है जब आप किसी से बात करती हैं तो, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता।
ये वक्त भी ना जाने मुझे किस दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। आप ना रोइए सौम्या, आपको रोता देख मुझे अजीब सी घुटन महसूस होता है। अजीब दस्तूर है मोहब्बत का, सच्चे प्यार में मंजिल कम, जुदाई ज़्यादा मिलती हैं और आपकी जुदाई भी हमें चैन से सोने ना देती है। सौम्या रोती हुई रोशन के गले से लग जाती है। रोशन का शर्ट सौम्या के आंसुओं से भीग जाता है। ये शायद सच्चे प्यार के अनमोल मोती थे जो सौम्या की आंखों से बह रहे थे। रोशन खुद पर काबू ना कर पाया और सौम्या के साथ वो भी रोने लगा। कुछ ही पल बाद नंदिनी रोशन को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है और रोशन सौम्या को यूं गले लगकर रोते हुए देख लेती है।